के बीच में ग्रेट स्पीकर हैं, उन्हें कॉल करना चाहूँगा, स्टेज पर बताना चाहूँगा कि लगन और टीम केयरिंग क्या होती है, कहीं ना कहीं उनसे सीखने का आज मौका हमारे पास में है। मैं जरूर कॉल करना चाहूँगा ग्रेट पर्सनैलिटी को। सोना प्लीज वेलकम ऑन जूम स्क्रीन आवर ग्रेट टाइगर एकता मैम, प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया, और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगे और हम सभी के वो काम आए। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है आग। हर इंसान किसी ज़माने में जीरो रहता है और फिर वो तैयारी करता है जीत की, और फिर वो हीरो बनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि किसी ज़माने में जो लोग जीरो थे और आज वो हीरो हैं, कुछ नाम मैं आपके सामने बताना चाहूँगी, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नाना पाटेकर, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के मालिक, नरेंद्र मोदी, ब्रिजमोहन लाल मुंजाल, जयप्रकाश गौर, जेपी ग्रुप के मालिक शहनाज हुसैन, ब्रिजलाल मुंजाल जो हैं हीरो होंडा के मालिक हैं, वो भी एक ज़माने में साइकिल के पार्ट्स बेचते थे। इंदिरा नूई जो पेप्सी की कंपनी चलाती है और वो चेन्नई की हैं और अमेरिका में बैठती है, किसी ज़माने में ये चेन्नई में जीरो थी। धीरू भाई अंबानी वो भी जीरो थे। शिखा शर्मा जो एक्सिस बैंक चलाती है वो भी जीरो थी। सुनील मित्तल आज जो एयरटेल चला रहे हैं वो भी एक ज़माने में जीरो थे और गली गली जाकर टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट बेचते थे। दीपक पारेख HDFC को चला रहे हैं, वो भी एक ज़माने में जीरो थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी एक ज़माने में जीरो थे। सचिन तेंदुलकर भी एक ज़माने में जीरो थे, बाद में हीरो बने। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीरो है वो हीरो नहीं बन सकता। पर बात तो मैं बता दूं, अजय पंडित सर वो भी एक ज़माने में जीरो थे, बाद में वो हीरो बने। हमारे पंकज सर वो भी पहले जीरो थे, बाद में वो हीरो बने। हमारे माधव सर, हमारे जसबीर सर, हमारे बत्तूराम मीना सर वो भी पहले जीरो थे, जीरो से हीरो बने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पहले जीरो है वो हमेशा जीरो ही रहे, वो हीरो बन सकता है। लेकिन इन सब लोगों ने जीरो से हीरो बनने की कसम खाई और इन्होंने तैयारी करी अपनी उस जीत की। और पहले ये सब जो लोग थे वो सब रफ डायमंड थे, कोयले के अंदर से डायरेक्ट जो निकलता है वो वाला डायमंड। तो उस रफ डायमंड की कोई कीमत नहीं होती। उसको सबसे पहले उस रफ डायमंड को कोयले की खदान से निकाला जाता है, फिर उस डायमंड के साथ 4 चीज़ें की जाती है: कट, कैरेट, क्लियरिटी और कलर। तो अगर आपको इनकी तरह डायमंड बनना है तो आपको भी अपने आप को कट कराना पड़ेगा। उस डायमंड को छेड़ने और हथौड़ों की मार सहनी पड़ी थी। ऐसे ही आपको भी बहुत सारी परेशानियों से, अड़चनों से गुजरना पड़ेगा। जो लगातार छोटे छोटे एक्शन करेगा वो ही कट होता चला जाएगा, शेप में आता जाएगा। और जो कट करते हैं, वो जो खुद को कट करवाते हैं, वो आग से गुजरते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे हम सोने को जो है आग में डालते हैं, तो आग में डालने के बाद सोने को हम जिस भी आकार में डालें वो ढल जाता है। तो हमें जिस आग से गुजर रहे हैं उस आग में रहने के बाद हमें अपने आप को जिस भी रूप में ढालना है हम उसी रूप में ढलते चले जाएंगे। जैसा हमें अपने आप को बनाना है हम ऐसे ही बन जाएंगे। हमें डायमंड बनना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस आग में जलना पड़ेगा। अब इस आग में जलने के बाद हमें पता चलता है, असलियत का पता चलता है। अभी सोना है, उसको आग में डालेंगे तो असलियत पता चल जाएगी, ये सोना है या नहीं है। सोना होगा तो सोने की तरह दिखेगा, और अगर वो सोना नहीं होगा तो जिसमें पीतल की तरह है या किसी और की तरह है तो वो दिखाई देगा। तो हमें इस आग में जलने के बाद पता चलता है, अपने पराये का पता चलता है कि अपने कौन है, असली अपने कौन है, पराये कौन है। जो इतने सालों से हमारे साथ चल रहे हैं वो अपने हैं या नहीं अपने हैं। तो
इसी आग में जलने से हमें पता चलता है। शुरू में ये जो आग है बड़ा जलाती है, बहुत मतलब परेशानी होती है। शुरू में हम प्लान देने जाते हैं, हमें ना मिलती है, बहुत अच्छा नहीं लगता। जो अपने खास होते हैं, हमारे अपने खास, जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, जब हमें प्लान दिया जाता है तो हमारे माइंड में 4-5 लोग ऐसे सेट हो जाते हैं कि वो उसी टाइम हमें लगता है ये तो अब पक्का करेंगे बोलते ही, तो और वो मना कर देते हैं। तो फिर हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, अरे इन्होंने तो मना कर दिया, हिम्मत टूट जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने पराये का यहीं आकर पता चलता है, कौन अपना है कौन पराया है। तो इस आग की आदत हमें हो जानी चाहिए। धीरे धीरे हमें इस आग की आदत हो जाती है, लेकिन कभी भी ये आग हमें कम नहीं करनी है। चलो उन्होंने मना किया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, और तो बहुत लंबी लिस्ट है, हमें वहाँ तक जाना है, फिर देखेंगे। उन्होंने मना किया, आगे से ज़रूरी थोड़ी ये सब मना करेंगे। तो हमें वो आग कम नहीं करनी, प्लान देना नहीं छोड़ना है, हमेशा प्लान देना है, हमेशा अपनी इस आग को जो है बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, कभी भी कम नहीं होने देना। ये आग ही है जो हमें जीरो से हीरो बनाने में हमारी मदद करेगी। और जो इंसान इस आग से खेलता है वो सक्सेसफुल होता है, वो ही जीतता है। इसके इतने सारे जीते जागते एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि वो लोग भी पहले जीरो थे, हमारे सामने ही वो लोग बड़े हुए हैं, हमारे सामने ही वो हीरो बने हैं। तो इस आग में जलाने के लिए, खुद को इस आग में जलने के लिए हमें जो है कुछ आदतें, कुछ सोच वो हमें बदलनी पड़ेगी, जो उन सब लोगों ने बदली है। उन सब लोगों ने अपनी आदतें बदली, अपनी सोच बदली, अपने विचार बदले, अपने आप में कुछ चेंज लेकर आए, तो वो हीरो बने। तो वही सब जो है हमें अपने ऊपर करना है। हमें डायमंड बनने के लिए सबसे पहले खुद को, अपने आप को इस सिस्टम को सौंप दो, अपने मेंटोर को, अपने गुरु को समर्पण कर दो, क्योंकि वो जो है वो जौहरी है। हमारे गुरु जो हैं वो जौहरी है। जौहरी का काम ही तो होता है डायमंड को शेप में लाना, सोना क्या है, उसको कैसे किस रूप में ढालना है, कैसे उसकी ज्वेलरी बनानी है, तो वो जौहरी का काम होता है। तो हमारे जो गुरु हैं वो हमारे जौहरी है। उनका काम है कि हमें कटिंग करके, फिनिशिंग देकर, हमारा रंग रूप बदल कर हमें जो है तैयार करना। वो एक जौहरी हैं, तो अपने आप को उन जौहरी के हाथ में सौंप दो। अपनी मर्जी मत चलाओ, कभी भी अपनी मर्जी मत चलाओ, खुद को उनके हिसाब से चलाओ, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। वो हमसे पहले हैं यहाँ पर, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। हमें वो नॉलेज नहीं है। हम जो आज ठोकरें खा रहे हैं वो बहुत पहले खा चुके हैं। वो उन ठोकरों को खा खा के आगे बढ़े हैं। उन्हें पता है कैसे उन्होंने, जो लू चलती है उसकी लपटें सही है, कैसे, सब उन्हें पता है। तो उस आग में हमारे से पहले वो जले हैं, तो हमें जो है खुद को उनके हाथों में सौंप देना है, अपने आप को उनके हिसाब से चलाना है, ना कि खुद की मर्जी चलानी है। अब सोचो, अगर आप एक कारपेंटर हैं और आपको पता है कि आपको पूरी ताकत के साथ लकड़ी काटनी है, आपको कुल्हाड़ी पूरी ताकत के साथ चलानी है, तभी तो लकड़ी कटेगी। और अगर आपको लकड़ी काटने के लिए उस तरह दे दिया जाए, या आपको बार्बर के प्रोफेशन में भेज दिया जाए, आप हैं तो कारपेंटर लेकिन आपको भेज दे बार्बर के प्रोफेशन में, अब आपको तो कुल्हाड़ी चलाने की आदत है, अब आप तो जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाते हो, और बार्बर के काम में ये सब होता नहीं। तो अब आप सामने वाले के सर पर उस तरह को अगर कुल्हाड़ी की तरह चलाओगे, वो तो गया। और सोचो, अगर आप बार्बर हैं, अगर आप कुल्हाड़ी चला रहे हैं और लकड़ी काटनी है आपको, और आप उस तरह की तरह उस कुल्हाड़ी को ऐसे फिसला फिसला के लकड़ी पर चलाते रहोगे, कुल्हाड़ी को उस तरह की तरह लकड़ी पर फिसला के चलाओगे, लकड़ी कटेगी? नहीं कटेगी। तो कोई भी काम जो है पहले सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो काम होता है। हमें आज प्लान मिला और आज ही हम सोचे कि सबसे पहले हम अपने 3 ढूंढ के लाते हैं या अपने 2 ढूंढ कर लाते हैं, बाद में हम ज्वाइनिंग करेंगे।
तो हमारी लिस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जिस भी काम में आए हो उसे पहले जानो, समझो, सीखो, उसके बाद उसको करने की कोशिश करो, तब वो काम अच्छा होगा। अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बाल काटने के लिए उस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सिखाता कौन है आपको? आपके काम के लिए आपको तैयार कौन करता है? हमारे अपलाइन, हमारे गुरु। तो कभी भी अपने आप को अपने अपलाइन से बड़ा मत समझो, सिस्टम को पकड़ कर चलो। हर काम का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलो, प्रोसीजर को फॉलो करो, सिस्टम को पकड़ कर चलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो। सोचो ये जो सभी जीरो से हीरो बने कैसे बने? कुछ तो किया होगा इन्होंने जीरो से हीरो बनने के लिए। ऐसे होते नहीं कि एकदम से इनकी रातों रात किस्मत पलट गई और ये अगले दिन जो थे हीरो बने हुए मिले, सुबह उठे और ये जीरो से हीरो बने हुए मिले। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन सब ने अपने आप को बदला, वो मेहनत की, उस सक्सेस को पाने के लिए वो मेहनत करी, उसके बाद वो जो थे सक्सेस हुए। अब कुछ तो किया होगा इन्होंने। सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का मंत्र जो है, इन सभी ने वो काम किया जो असफल लोगों को और एवरेज लोगों को अच्छा नहीं लगता। इन सब लोगों ने वो काम किया जो असफल लोगों को और एवरेज लोगों को अच्छा नहीं लगता। आदतें बदलना। इन सभी ने अपनी आदतें बदली। आदतों में क्या आता है हमारी? हम रात तक लेट तक जागते हैं। अब आजकल क्या हो गया है, कितना भी लेट, कोई 11 बजे बेड पर लेट रहा है, 12 बजे बेड पर जब तक वो 1 घंटा स्मार्टफोन में ना दे अपने, तब तक नींद ही नहीं आती। लोरी बन गया है ये फ़ोन। अब उसे देखेंगे, वो लोरी गाएगा, फिर हम सोएंगे। तो आधा घंटा, पौना घंटा, जितनी भी मिनट है, तो सबसे पहले हम उस फ़ोन में घुसते हैं, फिर हमें देर हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे सर बताते हैं, फेसबुक में घुस गए अगर हम, शॉर्ट वीडियोस देखने लगे, तो एक बार बस घुसे, फिर टाइम का नहीं पता चलता। ये सोचे ना आज बस ये लास्ट है, वो लास्ट होता ही नहीं है, पता नहीं कितनी चली जाती है। तो ज़बरदस्ती हमें अपने आप को वहाँ से छुड़ाना पड़ता है। तो आदतें, फिर क्या होता है, फिर हम सुबह लेट उठते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सुबह जल्दी उठने की आदत। हमें जो अपने आप में सबसे पहले अपने आप में जो चेंज लाना है वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। नंबर 2, इस सिस्टम में आ गए। इस सिस्टम में आने के बाद हमें क्या करना है, इनवाइट करने की आदत। हमें अच्छा नहीं लगता, 2 4 10 ना मिल गई, फिर हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं। तो हम सोचते हैं अब क्या बताना, पहले ही सोच लेते हैं अपने माइंड से, उसे बताएंगे वो ना करेगा, और करना क्या है, वो मना ही करेगा। तो इनवाइट करना हमें अच्छा ही नहीं लगता, हम वही सोच लेते हैं वो ना करेगा, तो हमें इनवाइट करना अच्छा नहीं लगता, हम भागने लग जाते हैं उस चीज़ से। तो इनवाइट करने की आदत अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें इनवाइट करने की आदत डालनी पड़ेगी। बुक पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। स्कूल टाइम जब था, जब भी जैसे तैसे करके हो गया सब, तो अब दोबारा से बुक पढ़ना, तो ऐसा लगता है हम बच्चे थोड़े ही है जो दोबारा से बुक पढ़ेंगे। कैसे कैसे तो तब पीछा छुड़ा था, अब दोबारा से फिर बुक पढ़ने लग जाए। तो बुक पढ़ने की आदत जो है वो हमें डालनी पड़ेगी। फेसबुक देखना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो छोड़कर हमें उसकी जगह पर मोटिवेशनल वीडियोस देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने आप को निखारने की आदत, अपने आप को हमें निखारना पड़ेगा। जो टाई नहीं पहनते थे उन्हें टाई पहनने की आदत डाली। अब हमारे इतने सारे सर, धर्मेंद्र सर, पवन सर, अब ये सब पुलिस की वर्दी में रहते हैं, लेकिन फिर आदत डाली ना, अपनी आदत बदली, अब टाई पहन के अब वेबिनार अटेंड करते हैं। तो ये सब क्या है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरी है तो करना पड़ता है और करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। टारगेट पूरे करने की आदत डाली। टारगेट पूरा करने में मेहनत लगती है, ऐसे टारगेट पूरे नहीं होते, लेकिन आदत डाली। इस सिस्टम को टाइम देने की आदत डाली,
क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सिस्टम को टाइम देना। जब हम टाइम नहीं देंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम जहाँ हमें हीरो बनने की तैयारी में जो लगे हुए हैं वो नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी इस सिस्टम को टाइम देने की आदत डाली। सक्सेस का फॉर्मूला जो है बड़ा सिंपल है, वो करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, जिसमें आपको आलस आता है। तो ना बोलने से हमें लगता है कि हाँ इतनी ना हो गई, अब जाएंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सामने वाला ना बोलेगा कैसे उठ के आएंगे वहाँ से, बहुत अजीब लगेगा। तो क्या है, ये सब चीज़ें बड़ी नहीं है। तो हमें वो करना है जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो आपको पसंद नहीं है वो काम करो, वो काम करो जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करे। टीवी देखना सबको अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है कि मैं आराम से टीवी देखूं, हर कोई चाहता है कि अब मैं अपनी आराम की लाइफ जीऊँ, मुझे कोई टेंशन ना हो, आराम से ऑफिस से आया, जॉब से आके आराम से 2 घंटा टीवी देखूं। लेकिन जो रफ डायमंड है वो टीवी देखेंगे और उसी टीवी को देखने में अपनी ज़िंदगी बिता देंगे। इतने साल हो गए, टीवी चेंज होते रहते हैं लेकिन हम चेंज नहीं होते। घर में मॉडल के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से टीवी चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, वही देखते रहेंगे। सीरियल चेंज हो जाएंगे, पहले कुछ और आते थे फिर दूसरे आएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन हम चेंज नहीं होते। तो जो रफ डायमंड है वो उसी टीवी को देखने में अपनी ज़िंदगी निकाल देंगे, और जो हीरो बनने की चाहत रखते हैं वो इन टीवी जैसी छोटी चीज़ों को, उनकी चाहत नहीं रखते, वो इन सब छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उसकी जगह पर वो उस टाइम को किसी और जगह पर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि बुक पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियोस देखना। खुली आंखों से सपने देखते हैं। वो कहते हैं कि खुली आंखों से सपने देखने वाले कामयाब जरूर होते हैं। तो सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट करो, टीवी के बदले बुक या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखो। अपने आप को देखो कि आज आप जो भी हैं अपनी आदतों से हैं। आज हम जो हैं अपनी आदतों से, अगर हम सफल हैं तो अपनी अच्छी आदतों की वजह से हैं, और अगर हम असफल हैं तो अपनी उन्हीं बेकार आदतों से। तो इंसान जो भी है अपनी आदतों की वजह से है। अब ऐसा क्यों होता है? ये आदतें जो है यही हमें आगे लेकर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम लोग सफल होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है असफल होते हैं? अब सोचो, क्यों कक्षा में एक ही मॉनिटर होता है? क्लास में 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों में एक ही मॉनिटर क्यों होता है? अब उसने क्या किया है? उसने वो किया है जो वो 49 बच्चे नहीं करते। उसमें वो आदतें हैं जो उन 49 बच्चों में नहीं है। वो रात रात में जाग कर पढ़ता है। अब ऐसा भी क्यों होता है कि उन 50 बच्चों में से एक ही बच्चा फर्स्ट आता है? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन 49 बच्चों से अलग है, इसलिए वो आगे रहता है, इसलिए वो सफल रहता है। अब क्लास में वो वाले बच्चे भी होते हैं, जब कुछ भी हरकत हुई है, क्लास में कुछ भी हरकत हुई है, तो सबसे पहले ध्यान उस बच्चे पर जाता है कि हाँ उसी ने किया होगा। तो वो क्यों है? अपनी आदतों की वजह से। और जो मॉनिटर है क्लास का, टीचर के बाद क्लास को संभाल रहा है, वो क्यों है? वो भी अपनी आदतों की वजह से है। तो एक के अंदर अच्छी आदत है और एक के अंदर नेगेटिव आदत है। तो हमारी आदतें हैं जो हमें सफल बनाती है, और हमारी यही आदतें हैं जो हमें असफल बनाती है। तो फर्स्ट आने वाले ने जाग कर पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, और बाकी बच्चों ने उसके जितनी मेहनत नहीं की, इसलिए वो सफल हुआ, और बाकी बच्चे जो है वो नॉर्मल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कहते हैं कि जैसे ही हम बुक पढ़ना शुरू करते हैं आंखें बंद होने लग जाती है। हमें तो जैसे बुक पढ़ना शुरू करते हैं नींद आने लग जाती है। अब आंखें हमारी है या पड़ोसी की है जो हमारी मर्जी के बिना अपने आप ही बंद हो जाएगी? तो हमारा कंट्रोल तो होना चाहिए उन पर। अभी आंखें बंद हो रही है तो ठीक है, कुछ और सोचो। अगर हम लेट कर बुक पढ़ रहे हैं तो हम बैठ कर बुक पढ़ने की कोशिश करें। अगर हमें तब भी नींद आ रही है, हम आंखों पे थोड़ा पानी मारें, उसके बाद आंखें खुलेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो चल कर घूम कर बुक पढ़ें, और अगर ज़्यादा लग रहा है तो एक कप बीच में चाय पी लो।
तब तो थकान उतर जाएगी, तब तो नींद भाग जाएगी। तो वो करो जो आपको पसंद नहीं है। आपको बुक पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें बीच में आ रही है उन सबको हटाओ, एक तरफ करो, उन सबको साइड करो, लेकिन बुक पढ़ो। अब जो आलस, जिसको आलस था, बुक पढ़ने में आलस आया, जो सो गया उसने तो सब खो दिया, वो तो गए, अब सुबह ही आँख खुलेगी। और जिसने जाग कर बुक पढ़ी उसको नॉलेज मिली, उसने सीखा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी। अब जिसके पास नॉलेज होगी तो अच्छा काम भी उसी का होगा। तो जिसने जो है जाग कर बुक पढ़ी है वो आगे बढ़ा है, लेकिन सफल होने के लिए उसने मेहनत करी है। उस मेहनत करने के बाद आदतें बदली है, आदत बदलकर काम करने से ही हमें कुछ मिलेगा। आलसी बुक पढ़ने से सो जाएगा, और सफल व्यक्ति को पता है कि अगर मैं बुक पढ़ूंगा तो उस आलसी आदमी से आगे निकल जाऊंगा। अगर आप डायमंड बनने की आदत की वजह से, अगर आप डायमंड बनेंगे तो अपनी आदत की वजह से, और अगर आप डायमंड नहीं बनेंगे तो भी अपनी आदत की वजह से। हमें पता है कि जब लिस्ट बनाकर प्लान करने से हम ज्वाइनिंग ला सकते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं है, आलस आता है लिस्ट बनाने में। तो अपनी ये आदत बदलो, वो लिस्ट बनाकर काम करेगा, प्लान करेगा, ज्वाइनिंग लाएगा। और हमें पता है जैसे फ्राइडे ट्रेनिंग जो है हम सभी कहते हैं रेगुलर लेते, जो डायमंड बने हैं, हमारे जो डायमंड बने हैं वो रेगुलर फ्राइडे ट्रेनिंग लेते थे। और हम क्या कहते हैं, सेम ही तो है, हर हफ्ते वही तो बताते हैं, वही सब चीज़ तो है। पिछले हफ्ते सुन ली थी, चलो कोई बात नहीं, एक आध हफ्ते छोड़ देते हैं, अगले हफ्ते सुन लेंगे, सेम ही तो है सब कुछ। अरे जो डायमंड बने हैं वो भी उसी चीज़ को रेगुलर लेते थे, वो भी उसी रास्ते पर चलकर, उसी सीढ़ी पर चढ़कर डायमंड बने हैं। तो हर वीक अलग थोड़ी ही है, ये कहकर हमें उसे छोड़ना नहीं है। तो उस फ्राइडे ट्रेनिंग को लेकर जब उनकी ज़िंदगी बदली है तो हमारी भी बदल सकती है। तो वो करो जो आपको पसंद नहीं है, अपनी आदतें बदलो। ये गेम है, ये सभी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको समझ आ गया वो लाखों करोड़ों में खेलेगा। हमें सफल होने के लिए क्या करना है? उन लोगों को देखो जो सफल हो गए। सफल लोग सफल लोगों से सीखते हैं, और असफल लोगों को देखो, वो सिर्फ चटनी पीसने में लगे रहते हैं, कमियां निकालना उनकी सबसे बड़ी आदत होती है, कमियां निकालना। असफल, अब किसी के भी सामने कोई नेगेटिव इंसान है, उसके सामने प्लान लेके जाओ, उसे कुछ नहीं पता, 50 कमियां निकाल देगा इस काम में हमारे। खुद चाहे कैसी भी नेचर हो, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, सबसे पहली कंडीशन, भाई आप कर लेते हो, आपके अंदर है ये, हमारे अंदर नहीं है, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। अरे फोर्स थोड़ी करना है, हमारे पास जो चीज़ है वो हमें पता नहीं है सामने वाले को, सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है, फोर्स नहीं करना, प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, सामने वाले को पता है उसके फ़ायदे का है या नहीं है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन प्रेजेंट तो करो। तो जिसके सामने प्लान देने जाते हैं वही, अरे नहीं भाई हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर है ये आदत, मतलब हम भिखारी लगते हैं हमें सामने से देख के लग रहा है कि हाँ हम ऐसे हैं, हम सबके सामने मिन्नतें करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सबके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो धीरे धीरे सीखने से तो आती है। अभी हम सिस्टम में रहेंगे, प्लान देना, अभी शुरू में सबसे पहला जब प्लान दिया उसमें जो बात होगी, उसके बाद 10 प्लान करने के बाद जो है हमें निखार आएगा। 10 प्लान करने के बाद जो पहला प्लान गया है वो 10वां प्लान जो है वो बहुत अच्छा होगा उससे। तो जो नालायक लोग हैं, जो असफल लोग हैं, वो हमेशा कमियां निकालने में लगे रहते हैं, उनका काम है कमी निकालना। आज हम अपना इतना अच्छा प्लान, जिसे लेकर जो 0 से हीरो बने हैं, करोड़ों लोग कमा रहे हैं, वो सब चीज़ नहीं देखते, वो बस हाँ 50 कमियां उनसे निकलवा लो। तो हमें क्या है, सफल लोगों को देखना है, सिर्फ सफल लोगों को देखना है, उन्हें देखना है, उनकी आदतों को देखना है, उन्हें फॉलो करना है। सफल लोग जो हैं वो हमेशा खुशबू छोड़ते हैं, आपको सिर्फ पकड़ना आना चाहिए। अब पंकज सर को जब हमने देखा, बतूराम सर को देखते हैं, लेकिन पंकज सर को देखा तो कुछ डिफरेंस नज़र आया, ठीक है। तो अगर हम उनसे सीनियर सर को देखेंगे तो कुछ और डिफरेंस हमें नज़र आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सफल लोग जो हैं वो खुशबू छोड़ते हैं, बस हमें वो पकड़नी आनी चाहिए।
तो हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है, हमें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अपनी आदतें बदलनी हैं। आपको बस पकड़ना ना चाहिए, इधर उधर बुद्धि लगाने में लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर बुद्धि लगाने में अपने लाइफ को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। वो करो जो सफल लोग कर रहे हैं, सिर्फ हमें वो करना है जो सफल लोग कर रहे हैं, हम उन्हीं के जैसा बन जाएंगे। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन बनेगा करोड़पति, हमने देखा है, तो उसमें भी क्या आता है, एक्सपर्ट एडवाइस। वहाँ पर भी एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाती है। मतलब हमें पता नहीं है कि जिसको भी हम गैस कर रहे हैं, फ़ोन ऑफ फ्रेंड कर रहे हैं, उसे पता है या नहीं पता है, लेकिन हमें अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ उसे पता है, उसका आंसर सही हो सकता है। तो वहाँ पर हम जो है एक एडवाइस लेते हैं और उसको फॉलो करके उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर भी हमें एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है। एक्सपर्ट एडवाइस अपने सीनियर्स, अपने अपलाइन से एडवाइस लेनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे पता है, नहीं, एडवाइस लेकर शायद अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए। जितना अच्छा आप करोगे उससे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो हमेशा अपने अपलाइन से पूछना है, उनसे डिस्कस करना है। उनसे अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो अपने अपलाइन से डिस्कस करके वो सोल्व हो सकती है, हो जाती है सोल्व। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम अपने आप कर लें, नहीं, जो भी है सामने वाले से, अपने अपलाइन से पूछो, अपने गुरु से पूछो, तो एक्सपर्ट एडवाइस लेना है। और कहते हैं कि सफल लोग, जो सफल लोग हैं उनके पेट में निवेश करें, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके स्टमक पर इन्वेस्ट करें। तो कैसे इन्वेस्ट करना है, सफल लोगों को अपने साथ डिनर पर बुलाइए। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें डिनर पर बुलाइए, 2 घंटे मिलेंगे बैठ के बात करने के लिए। तो उस टाइम पर उनसे पूछिए, सर आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो आप सफल हैं और मैं असफल हूँ, आप मुझे भी कुछ बताइए, मुझे भी सफल होने का रास्ता बताइए जो मैं भी सफल हो जाऊँ। अब जो समझदार होगा वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, और जो समझदार नहीं होगा वो क्या सोचेगा, अब मैं डिनर पर बुलाऊँगा, 2000 रुपये खर्च होने हैं, कम से कम 1500-2000 रुपये खर्च होने हैं, अब मैं वो पे क्यों करूं, अब वो तो खाना खा के चले जाएंगे, पैसे तो मुझे ही भरने हैं, बताओ मेरी पॉकेट बिना वजह क्यों बर्डन डालूं मैं अपनी पॉकेट पर। तो स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट तो हम है ना। अभी हम स्टूडेंट है तो फीस तो हम ही भरेंगे, टीचर थोड़ी फीस पे करेगा। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो हम फीस देकर तभी तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्टूडेंट हैं और जिन्हें हमें बुलाना है वो टीचर है। तो सीखने के पैसे कौन देगा, टीचर थोड़ी देगा, स्टूडेंट देगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, इन सबको वो फ़ायदा देखो जो हमें आगे मिलने वाला है, उनसे जो हमें वो सोच मिलने वाली है, वो कामयाबी की सोच मिलने वाली है। तो सिंपल सा है कि एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए उनके साथ बैठो, अपना टाइम दो उन्हें, उनका टाइम लो। तो आगे की सोचो, बड़ा सोचो, डायमंड को देखो, डायमंड बनने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हर पिता का एक पिता होता है। ऑलवेज फॉलो सक्सेसफुल पीपल। वो भी पहले रफ डायमंड थे, लेकिन अपने आप पर मेहनत की उन्होंने, अपने मेंटोर को फॉलो किया। मुश्किलों तो वहाँ पर भी थी, लेकिन उन्होंने जौहरी से अपने आप को कटिंग, पॉलिश, फिनिशिंग ये सब करवाया। शर्म नहीं की, अपने आप को कभी भी गुरु से बड़ा नहीं माना, सपने देखने नहीं छोड़े, दिन रात लगे रहे, छोटे गोल बनाने नहीं छोड़े, आदतें बदली, वो सब किया जो उन्हें पसंद नहीं था, और आज वो हैं डायमंड। तो आप सभी को ये सोचना है कि कौन कौन सी आदतें बदलनी है, अपनी लिस्ट बनाइए और आज से ही उस लिस्ट पर काम कीजिए। और फिर देखिए धीरे धीरे डायमंड की कटिंग होनी शुरू हो जाएगी, और फिर वो जो असली हीरा निकल कर आएगा, वो इस दुनिया के सामने जो असली हीरा निकल कर आएगा, उसकी चमक जो है उसको फील करो। उस चमक को देखना है, ये देखना है कि हम जब वो हीरा बनेंगे तो हम कैसे लगेंगे, कितना प्राउड फील होगा हमें अपने आप पर। तो और अब आपके मेंटोर को, आपके जो गुरु हैं जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, उन्हें कितना प्राउड फील होगा जिस दिन आप वो असली हीरा बनकर इस दुनिया के सामने आओ।
आओगे। तो इस प्यारी सी इमेजिनेशन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर। गजब गजब, ग्रेट, बहुत शानदार, जबरदस्त। जैसे वो होता ना धोबी, है ना, अगर कोई स्पोर्ट रह जाए तो उसका ध्यान उसी पे रहता है, ये हट क्यों नहीं रहा, है ना, और कूट कूट के अपनी प्रयास को नहीं छोड़ता हूँ, लगा रहता है। तो रैली में आज कहीं ना कहीं बताएं तो धुलाई ढंग से कर दी है, और हर पहलू पर, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है मैम ने, और क्वालिटी तो है पहले से, नो डाउट इसके अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी बात को प्रेजेंट करना, क्योंकि आज सभी लोग जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। जैसे कि मैम ने कहा यहाँ पर कि लोग मिलते हैं इस तरह बोलते हैं, कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हम लेकर जा रहे हैं प्रपोजल उनके पास में, जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी